सो वेलकम बैक गाइस। आज की बात करते हैं हम क्या क्या हुआ है मार्केट में। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स जो है 81,537 पे बंद हुआ है। 769 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो 25,048 पे रहा, 241 पॉइंट गिरा है। बात करें बैंक निफ्टी की तो 727 पॉइंट गिरा है। तो और यहाँ पे मिड कैप की बात करें तो 1045 पॉइंट गिरा है। अब इसका रीजन, बड़ा रीजन निकल के आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो आगे बताते हैं क्यों ये स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। और भाई बहुत ज़्यादा ही बुरी न्यूज़ निकल के आ रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। अब इसमें इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। तब तक की आज की न्यूज़ हम टोटल आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट, अडानी इंटरप्राइजेस समेत कई शेयर 12% तक टूटे हैं। जाने बड़ी वजह। अब बड़ी वजह बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। अब देखो, अडानी ग्रुप के स्टॉक लगातार क्यों गिर रहे हैं आज की डेट में, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। देखो, शेयर बाजार में आज 23 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है। अडानी इंटरप्राइजेस अडानी पोर्ट्स समेत ग्रुप के वकीलों के जरिए नोटिस भेजना चाहती है। यह खबर सामने आने के बाद निवेशकों का जो भरोसा है वो डगमगा गया। सब अपने पैसे फटाफट से निकालने लगे और शेयर धड़ाम से गिर गए, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली और लगातार देखने को मिलेगी। जब तक ये नोटिस पे पूरा फाइनल रिकवरी नहीं आ जाती तब तक आप लोगों को अडानी के शेयर को बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये बात तो क्लियर है क्योंकि इस नोटिस को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता ही है, वो एक्सेप्ट करेगी नहीं। इसलिए आप जहां तक हो सके जब ये पूरा मामला खत्म हो जाए तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। बंधन बैंक आज बहुत ही हाई रहा है। बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। बंधन बैंक के शेयरों में 23 जनवरी के दिन में 6.6% तक की तेजी देखने को मिली। बीएसई पर शेयर 152.10 रुपए की हाई तक गया है। अक्टूबर दिसंबर 2025 की तिमाही की परफॉर्मेंस सालाना आधार पर अच्छी न रहने के बावजूद निवेशकों ने खरीदारी बढ़ाई है। इसमें इसकी प्रमुख वजह कुछ ब्रोकरेज का पॉजिटिव रुख है। दिसंबर 2025 में तिमाही के दौरान बंधन बैंक ने शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 52% गिरकर 205 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले मुनाफा 426 करोड़ रुपए था। हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफा लगभग 84% बढ़ा है। इसी वजह से बंधन बैंक आज के दिन पे बहुत ज्यादा हाई रही है। अब हम आगे बात कर लेते हैं Q3 की नतीजों के बाद जो बंधन बैंक पर ब्रोकरेज की राय रही उसके बारे में हम बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 5 साल बाद बंधन बैंक के शेयर के लिए रेटिंग की न्यूट्रल में बढ़ाकर बाय कर लिया है। टारगेट प्रोफाइल में बढ़ाकर 175 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि बंधन बैंक एक लंबे एनपीए साइकिल की गुजर रहा है, जिसके आधार पर ग्रोथ और पॉजिटिविटी पर बढ़ रहा है, जिसके कारण पिछले 5 सालों से इक्विटी पर औसत रिटर्न जो है महज 8% रहा है। एसेट क्वालिटी स्थिर होने से मार्जिन इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट क्रैश का जो रीजन है वो मेन रीजन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यही है जो कि नोटिस भेजा अमेरिकी गवर्नमेंट ने। तो भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार को 23 जनवरी को फिर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 800 अंकों से टूट गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो वो लुढ़क कर 25,050 के नीचे आ गया। गुरुवार को छोड़ दे तो इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली देखने को मिली है, जहां पे सेंसेक्स इस पूरे हफ्ते करीब 2000 अंक लुढ़क गया है। वहीं निफ्टी अपने 200 दिनों में मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। विदेशी संस्था निवेशक या FIIs जो होते हैं लगातार बिकवाली में है। कमजोर तिमाही नतीजे, रुपये के रिकॉर्ड गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितताओं से मिलकर निवेशकों के मनोबल में कमजोर किया है। बॉर्डर मार्केट में भी जमकर बिकवाली दिखी है। कारोबार के दौरान बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.65% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.32% लुढ़क गया है। दोपहर के 2 बजे करीब सेंसेक्स 757 अंक गिरा है। तो ये भारी गिरावट इसीलिए आ रही है कि FIIs अपने पैसे निकाल रहे हैं। अडानी का ये जो है ये निकला है विदेशी निवेश, लगातार बिकवाली की वजह से भी ये मार्केट गिरा है। तो कच्चे तेल की जो कीमतों में तेजी आ रही है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ोतरी ने भी भारतीय शेयर बाजार की चाल पर असर डाला है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 0.8% बढ़कर $64.57 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चे तेल के महंगे होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने, चालू खाते के घाटे और महंगाई की दबाव के अंशका रहती है, जो शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। बात कर लेते हैं सोने के जो दाम है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल गया है, भारी बढ़त देखने को मिली है, जहाँ पे सोना भी टच कर दिया है 1,60,930 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये रहा आज का न्यूज़। अब कल के बारे में क्या रहेगा मार्केट का व्यू वो हम देखते हैं। देखो, मार्केट का व्यू कल के लिए ये रहेगा कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं फिर से नेगेटिव दिखेगी। जब तक अडानी के शेयर में ये नहीं हो जाता, जब तक क्लियर नहीं होता इनका केस, तब तक आपको लगातार पैसा भी गिर रहा है। और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरा मार्केट जो है वो गिरा पड़ा है, ठीक है। तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। आज का पूरा रिपोर्ट आप लोगों के सामने